यहाँ पे अब आपके पास वैल्यूज दी गई हैं कि आपके पास है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने दिया था, तो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वन आपके पास है, आर आपने फाइंड आउट कर लिया। तो जी वन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपके पास क्या है, जब आपने अरिथमेटिक मीन किया था उसमें आपके पास जो है वो प्रीवियस वैल्यू प्लस आप डी जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको आप ऐड करते थे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, इनका डिफरेंस था, यहाँ पे आर है, रेशियो है, तो आर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे होना है। ए वन प्रीवियस वैल्यू 3 आपके पास थी, आर की वैल्यू क्या आई है, 2 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आपके पास आ जाएगा। अब जी टू आपने फाइंड हेलो आउट कर। जी बेटा। मैम, आतिफ कह रहा है कि मुझे ऐड क्यों नहीं कर रही हैं आप, रिमूव कर रही हैं आप बार बार। आतिफ को खुद अच्छी तरह से पता है कि उसको मैं क्यों रिमूव कर रही हूँ। मैम वो कहता है कि प्लीज मुझे ना रिक्वेस्ट करें मैम से। लास्ट टाइम क्लास के अंदर जो डिस्टर्बेंस थी वो इसी के रोल नंबर से थी, आतिफ 13028। जी मैम। तो इसी वजह से इसने अपना रोल नंबर किसको दिया हुआ है, कोई अननोन तो नहीं यूज कर सकता रोल नंबर, और ये उस दिन क्लास में नहीं था इसकी जगह पे। यहाँ तो होता है ना कि डबल ऐड हुआ हुआ है, तो फिर तो कहते हैं कि किसी ने रोल नंबर इसका यूज किया। इसने अपनी आईडी किसको प्रोवाइड की थी। मैम कोई ऐसे भी कर देता है ना, अब जरूरी उसने किसी को देना है, कोई और भी कर सकता है वैसे भी। बेटा ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि उसी दिन ये क्लास में ना हो और इसके रोल नंबर पे कोई ऐड हो। नहीं मैम, पहले भी ऐसे ही होता है, कोई बच्चा एब्सेंट होना तो उसी का रोल नंबर कोई यूज करके आ जाता है। तो किसी को कैसे पता कि वो एब्सेंट है, और क्लास स्टार्ट हुए को इतना टाइम नहीं हुआ था, अभी स्टार्टिंग थी क्लास। मैम वो पूछ रहा है कि गुस्ताखी माफी मिली जाए। नहीं फिलहाल तो नहीं उसको है, मैं शाह से बात करके फिर ही इसको ऐड करूंगी, किसी बात पे ये ऐड होगा, ऐसे नहीं होगा। ओके मैम। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर जी टू आपने फाइंड आउट करना है। उसकी वैल्यू आपके पास है इज इक्वल टू जी वन मल्टीप्लाई बाय आर। जी वन की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ये 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से जब आपने जी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें आपके पास क्या है, 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आपके पास, यानी कि जी थ्री की जो वैल्यू है वो आपके पास 24 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट जी फोर हमने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो 24 है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। जी फोर की वैल्यू आपके पास जो है वो 48 आ जाएगी। अब जो वन अननोन आपने लिए थे उसमें जी वन की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, जी टू की वैल्यू जो है वो आपके पास 12 आ जाएगी, जी थ्री की वैल्यू जो है वो आपके पास 24 होगी, और जी फोर की वैल्यू जो है वो आपके पास 48 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर जो 48 है, 48 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 96, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू की 96 आ जाएगी। इट्स मीन के जो हमने ये वैल्यूज ली हैं, जो हमारे पास फार्मूला बना था कि आर की वैल्यू और ए की, उसको हमने यूज करके जी वन, जी टू, जी थ्री फाइंड आउट किया है। जो फॉर अननोन आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स थे वो हमारे पास चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट 96 वैल्यू उसी फार्मूले के तहत जो है 96 वैल्यू आपके पास जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स है वो आपके पास क्या है, 6 है, 12 है, 24 और 48 जो है, ये आपके पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आपके पास आए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ अ टू नंबर इज 10 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड द नंबर्स। आपके पास जो अरिथमेटिक मीन दिया गया है टू नंबर्स का वो 10 है, और ज्योमेट्रिक मीन जो दिया गया है वो आपके पास क्या 8 है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है। और ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो आपके पास g इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए और b है। अब यहाँ पे क्या है कि उसने उसका अरिथमेटिक मीन भी आपको फाइंड आउट करके दे दिया, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी फाइंड आउट करके दे दिया कि अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आएगा और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास क्या होगा। अब उसने कहा है कि ये किन दो नंबर, कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिसका अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास 10 आ रहा है, और उनका अगर हम यानी कि एडिशन कर रहे हैं तो वो 10 है, ज्योमेट्रिक मीन्स आप ले रहे हो तो वो आपके पास क्या 10 है। वो जो दो अननोन है यानी कि ए और बी आपके पास है, वो आपके पास क्या है कि हमने ए और बी जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएंगी। यहाँ पे अब हमने ले लिया कि आपके पास ए जो है वो 10 यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 है, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास क्या है 8 है, ये भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है। a इज इक्वल टू 10 और कैपिटल G इज इक्वल टू 8 है। लेट a एंड b बी द टू नंबर्स, यानी कि a और b जो है वो हमारे पास क्या है दो नंबर्स दिए गए हैं अननोन, जो हमने फाइंड आउट करने हैं कि a की वैल्यू आपके पास क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, यानी कि उनके फाइनल आंसर आपको निकाल के दे दिए गए हैं कि किसी चीज का जो सम है वो इसके इक्वल है। लेकिन वो जिन दो नंबर्स का सम है वो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनका जो सम है वो आपके पास जो है वो 10, और ज्योमेट्रिक जो आपके पास सम है वो आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन 8 है और अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 है। वो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने। अब अर्थमेटिक जो आपके पास मीन है उसका हमने फार्मूला लिया a इज इक्वल टू आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। a की वैल्यू क्या है 10 है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आपके पास अर्थमेटिक मीन यानी कि उसका फाइनल जो आंसर आया वो 10 है, वो हमने पुट कर दिया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 20 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज निकली है a प्लस बी है आपके पास इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करो कि इसमें से इक्वेशन में से या तो a की वैल्यू निकाल लो या जो है वो आप b की वैल्यू निकाल लो, कि ये जो आपके पास टर्म है इसमें से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है 20 माइनस बी हो जाएगा। बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास 20 माइनस ए आपके पास आ जाएगा। मैंने यहाँ से इस टर्म के अंदर से जो है वो बी की वैल्यू फाइंड आउट की है कि b इज इक्वल टू 10 आपके पास जो है 20 माइनस ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास किसके इक्वल है, अंडर रूट आपके पास a और b के इक्वल है आपके पास। यहाँ पे जो मैं g की जगह पे जो है वो हमने 8 पुट कर दिया इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास यहाँ पे क्या है a और b है। अब a और b जो आपके पास दिया गया है इसका हमने जो है वो अंडर रूट खत्म करना है कि अंडर रूट खत्म करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनेगी। उसके लिए हमने क्या किया, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड के बोथ साइड पे जो है वो आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। 8 का स्क्वायर करोगे प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे आपके पास a और b का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर के साथ अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी a और b की रह जाएगी। 8 का स्क्वायर करोगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा 64 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू a और b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 20 माइनस ए, तो b की जगह पे जो है हम ये पुट कर देंगे 20 माइनस ए पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, a को 20 से मल्टीप्लाई किया 20a आ जाएगा, a को a से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इन इक्वेशंस को जो है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी a का स्क्वायर माइनस 20a प्लस आपके पास 64 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास क्या आ रहा है a आ रहा है वेरिएबल, और उसकी पावर जो है ये डिग्री आपके पास एक्सपोनेंट जो दिया गया है वो आपके पास क्या है 2 है। तो जब किसी वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 2 दी जाती है तो वो आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे अब आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इक्वेशन आपके पास क्या है कि a का स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड हैं, चाहे इसको फैक्टराइजेशन से कर लो, चाहे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो। मैंने उसको जो है यहाँ पे फैक्टराइजेशन से किया। फैक्टराइजेशन में क्या करते हो कि ये जो आपके पास यानी कि अगर जनरल टर्म देखो आपके पास क्या होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब हम फैक्टराइज करते हैं तो आप क्या करते हो कि जो bx वाली यानी कि x वाली वैल्यू b का जो कोफिशिएंट होता है इसको आपने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना होता है कि उसको अगर प्लस करें प्लस माइनस करें तो दोबारा से जो है वो आपके पास b की वैल्यू बने, लेकिन उन्हीं दो कोफिशिएंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास a और c की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि ac का मल्टीपल। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 को 64 से किया तो 64, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा a ऑफ c की वैल्यू। तो अब ये जो 20 आपके पास दिया गया है
इस 20 को आपने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि इसको प्लस माइनस करें तो दोबारा से आपके पास जो है वो -20 बने, यानी कि इसके साथ जो साइन है वो माइनस का ही आना चाहिए। -20 बने, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस आपके पास जो है वो 64 आए। तो मैंने जो इसके फैक्टर्स बनाए हैं वो आपके पास हैं, a का स्क्वायर -16a माइनस आपके पास 4a प्लस आपके पास क्या है 64 इज इक्वल टू 0। मैम जी बेटा। मैम आतिफ कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा किसी ने आईडी यूज किया या नहीं की। मैं इस चीज की कसम देता हूँ मैम से कि मैंने किसी को अपना रोल नंबर नहीं दिया और ना आईडी दी है। ये आउटसाइडर होते हैं तो मेरा उसने रोल नंबर यूज किया होगा। तो मैम उस दिन मैं बोला भी था कि मैम ये जो बंदा बोल रहा है ये आतिफ का रोल नंबर यूज कर रहा है, पूरी क्लास गवाह है, सुन रही है पूरी क्लास। मैं बोला था उस दिन। बेटा मैंने उसका कैमरा ऑन करवाया था ना, जी कैमरा मैंने ऑन करवाया था। मैंने यहाँ तक तो नहीं देखा हुआ, ठीक है, मैंने आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट को नहीं देखा क्योंकि ऑनलाइन आपकी क्लासेस जा रही हैं। मैम, तो उस बंदे का कसूर नहीं है ना, ये आउटसाइडर होते हैं, रोल नंबर यूज मुझे करते ये हैं। बता दो कि आउटसाइडर कैसे ऐड हो जाते हैं, और मखसूस बंदे का वो ही बंदा जो एब्सेंट है और उसमें वो ऐड हो रहा है, और ये नहीं है कि क्लास को घंटा 1.5 घंटा गुजर गया और फिर वो उसमें ऐड हो रहा, विद इन द 5 मिनट्स वो या 10 मिनट्स कैसे ऐड हो जाएगा, तो उसको पता है कि ये रोल नंबर नहीं आ जाएगा। मैम अब आतिफ कह रहा है कि मैं कसम देता हूँ इस चीज की कि मैंने किसी को नहीं दिया। मैं मैम से ये बात करता हूँ, अब उसे ऐड करके उससे बात पूछ लें खुद, फिलहाल तो चाहे बाद में लेक्चर जो रिमूव। जितना मैंने करवाना है इसको खत्म करो, उसके बाद मैं पूछती हूँ उससे। ठीक है मैम, शुक्रिया। यहाँ पे अब आपके पास के जो वैल्यूज बन रही है वो आपके पास जो इसका फैक्टर है, a का स्क्वायर -16a -4a प्लस आपके पास क्या है 64 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास वैल्यू बन रही है। यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यूज हैं, आपके पास पेयर्स जो आए हैं वो आपके पास क्या है, a का स्क्वायर -16a, आपने इन दो पेयर्स को ले लिया, इसमें से कॉमन जो आएगा वो आपके पास क्या है a है, उसको हमने बाहर ले लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो अंदर वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास क्या है a -16 रह जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या दिया गया 4a प्लस आपके पास क्या है 64 है। तो इसमें से भी जो है वो आपके +4 जो है उसको कॉमन लोगे तो बाहर अंदर आपके पास क्या रह जाएगा a माइनस आपके पास जो है वो 16 रह जाएगा। पेयर्स जो हम लोगों ने बनाए हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा a इंटू a -16 -4 इंटू a -16 इज इक्वल टू 0। एक दफा a -16 और एक दफा आपके पास क्या a -4 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। a -16 इज इक्वल टू 0, a -4 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 16 है और a की वैल्यू जो है वो 4 आपके पास आ रही है। अब जो a है इसको हमने किसके इक्वल कंसीडर किया था, इसकी जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें आपके पास क्या था कि b इज इक्वल टू आपके पास क्या था 20 माइनस a था। अब वो उस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसके अंदर 4 और 16 हम पुट करेंगे। 4 और 16 को हमने पुट किया तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू आपके पास क्या है 20 -16, b इज इक्वल टू 4। दूसरी आपके पास b की वैल्यू क्या आ रही है 20 -4 इज इक्वल टू 16। कि रिक्वायर्ड नंबर आपके पास जो आ रहे हैं कि अगर आप a की वैल्यू 16 लोगे तो b आपके पास क्या होगा 4 है, अगर a की वैल्यू 4 लोगे तो b आपके पास क्या है 16 है। तो जो a और b के आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या बन रहे हैं 4 और 16 आपके पास बन रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन्स आपके पास दिया गया है। अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, और दूसरा आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन दिया गया और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास 8 के इक्वल है। अब उसने ये कहा है कि फाइंड द नंबर्स के किन दो नंबर्स का जो है वो अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 है और किन दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास 8 है। वो दो नंबर्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि वो आपके पास क्या आएंगे। वो अननोन जो है वो हमने लेट कर लिए हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है लेट a एंड b बी द टू नंबर्स के, ये दो नंबर्स हैं अननोन है, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है कि इनकी जो a और b की वैल्यूज होंगी उसका अगर हम सम अर्थमेटिक मीन करें तो वो 10 के इक्वल है, और अगर उसका ज्योमेट्रिक मीन्स करें तो वो आपके पास 8 के इक्वल है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या है a इज इक्वल टू आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपके पास गया। इसको अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो टर्म आपके पास बनती है
वो आपके पास क्या आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 20 आपके पास आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म आपके पास बनी है a प्लस बी, इससे चाहे आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 माइनस b आपके पास आ जाएगा। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू ले रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 माइनस a आपके पास आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू ली थी, तो आपके पास जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 20 माइनस a आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जब आप यहाँ पे जिसकी वैल्यू ले रहे हो b की ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट a आया है, तो जब आप इसको ज्योमेट्रिक को मीन को सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास जो है वो जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, अगर a है तो a की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अगर आपके पास b है तो यहाँ पे b की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैंने इसको जो है वो a लिया था, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी वो आपके पास a की आई थी। अब यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है वो आपके पास किसके इक्वल है, प्लस माइनस अंडर रूट a और b के इक्वल है। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या थी, 8 थी, वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे आपके पास जो है a और b का जो है वो आपके पास क्या दिया गया, अंडर रूट दिया गया। इसका अंडर रूट जो है उसको हमने खत्म करने के लिए क्या किया, बोथ साइड पे अंडर रूट ले जो है वो स्क्वायर किया। अंडर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हमने उसका स्क्वायर ले लिया। 8 का स्क्वायर जो है वो 64 के इक्वल आ जाएगा, और इस यहाँ से इसका स्क्वायर के साथ अंडर रूट खत्म हो जाएगा। सिंपल आपके पास वैल्यू जो है वो a और b रह जाएगी। a और b है, अब b की जगह पे जो है हमने ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन 1 से, उसको हमने यूज किया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a इंटू आपके पास 20 माइनस आपके पास a क्या आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू 20a माइनस a का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। a का स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। a का स्क्वायर माइनस 60a माइनस 4 प्लस आपके पास क्या है 64 इज इक्वल टू 0। 20 आपके पास जो है वो b का कोफिशिएंट दिया गया था, और b के कोफिशिएंट को ऐसे आपने दो हिस्सों में ब्रेक करना होता है कि वो आपको प्लस माइनस करो तो दोबारा से जो है वो b की वैल्यू ही बने, लेकिन उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या है, a ऑफ c की वैल्यू आपके पास आए। a का स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस आपके पास क्या है 64 इज इक्वल टू 0। इसके हमने पेयरिंग की है, पेयरिंग करके यहाँ से a की वैल्यू जो है वो आपके पास a की वैल्यू जो है वो 16 आई है, दूसरी a की वैल्यू जो है वो 4 आपके पास आई है। अब ये जो a की वैल्यूज आपके पास आई हैं 16 और 4 आपके पास आई हैं, इसको जो है वो हमने इक्वेशन 1 जो आपने बनाई थी उसके अंदर हमने इसको पुट किया। उस इक्वेशन में जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज बनती है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आपके पास क्या है 16। अब ये जो 4 और 16 आपके पास आए हैं, इसका अगर अर्थमेटिक मीन करें, a की जगह पे 4 और b की जगह पे जो है वो आप 16 पुट करो तो आपके पास a प्लस b 20 होता है। 20 को 2 पे डिवाइड किया तो a यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास 10 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से 16 आपके पास है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 64 का जब हमने अंडर रूट जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि 4 और 16 जो है वो ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसका ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो आपके पास 8 के इक्वल होगा, और उसका अगर अर्थमेटिक मीन लें तो वो हमारे पास जो है वो 10 के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास जो था वो ज्योमेट्रिक सीरीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। पहले हमने जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स किया, अब थर्ड जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। जिसे मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करवाई थी उसमें आपको दो फार्मूले आपके पास करवाए थे कि आपके पास सीरीज का फार्मूला होता है कि SN, जब भी कोई सीक्वेंस आपके पास दिया जाता है उसको AN से डिनोट करते हैं, और जब आपके पास कोई सीरीज दी जाती है उसको जो है वो SN से डिनोट करते हैं। सीक्वेंस को हमेशा जो है वो AN से डिनोट किया जाता है, चाहे वो अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो या हार्मोनिक सीक्वेंस हो। और जो सीरीज है, चाहे वो अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है या हार्मोनिक सीरीज है, उसको सीरीज को हमेशा जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे
SN से डिनोट किया जाता है। और उसके आपके पास दो फार्मूले दिए गए थे कि SN जो है वो अपने SN इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस आपके पास जो है R की वैल्यू 1 माइनस R की पावर N आपने तब लेना है जब आपके पास SN जो है वो R की पावर 1 से लेस होगी। तो आपने SN इज इक्वल टू 1 माइनस R की पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस R आपने ये फार्मूला आपने तब लेना है जब आपके पास R की पावर जो है वो 1 से लेस हो। लेकिन अगर आपके पास R की पावर जो है वो 1 से ग्रेटर होगी तो वो आपने फार्मूला क्या लेना है R की पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 आप लोगे, यानी कि उसका उलट आपके पास हो जाएगा। R की वैल्यू जो है वो आपके पास पहले आएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो उसने सीक्वेंस दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास ये सीरीज दी गई है, उसने कहा है कि इसका अपने सम फाइंड आउट करना है कि आपके पास इस सीरीज का सम आपके पास क्या आएगा। 3 प्लस आपके पास 3 का स्क्वायर है प्लस 3 का क्यूब है प्लस सो ऑन आपके पास क्या है 3 की पावर n आपके पास दिया गया है। अब इस टर्म आपके पास जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है a, यानी कि जो a आपके पास बनता है वो आपके पास क्या है 3 है। हमें सेकंड वैल्यू क्या चाहिए होती है r चाहिए होती है। r आपके पास क्या होता है कि तो आपने जो है वो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करना है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हम करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड टर्म आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। 3 का स्क्वायर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास 9 और 3 जो है बोथ आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, 3 भी और आप 9 भी और 3 भी। तो वो 3 टाइम्स आपके पास कटिंग हो जाएगा। r की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है 3 आ गई है। n आपके पास n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है 3 की पावर n दिया गया है, यानी कि nth वैल्यू आपके पास दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर n आपके पास है, तो n जो है वो n के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे फार्मूला जो है वो सीरीज का कौन सा यूज करना है, उसकी कंडीशंस को देखना है कि r अगर 1 से लेस है तो आपके पास क्या होगा 1 माइनस r की पावर n होगा। अगर r जो है वो 1 से ग्रेटर है आपके पास तो आपके पास r की पावर n माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है वो आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि r जो है वो 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला फार्मूला आपके पास यूज होगा Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r की पावर r माइनस 1 आपके पास हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 3, वो हमने पुट कर दी। r की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 3 दिया गया और 3 की पावर n है माइनस 1 आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है 3 की पावर 3 माइनस 1, तो वो आपके पास 2 रह जाएगा। तो Sn का जो फार्मूला आपके पास बन रहा है 3 इंटू आपके पास 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 3 और 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। अब ये वैल्यू क्या है आपके पास nth वैल्यू दी गई है और ये आपके पास क्या कांस्टेंट नंबर दिया गया है, तो इसको हम माइनस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 5 4 या कुछ भी आपके पास समथिंग वैल्यू होती तो उसको हम रिजॉल्व करके जो है वो उसमें से माइनस कर देते। तो ये आपके पास जो Sn यानी कि सम ऑफ द सीरीज आपके पास आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यूज आपके पास सम हो रही हैं वो आपके पास किस सीरीज के तहत आपके पास हो रही हैं, वो आपके पास क्या है Sn इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 के इक्वल है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसमें उन्होंने आपके पास कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 5 है 10 है प्लस 20 है प्लस सोन जो है nth टर्म तक आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, यानी कि जो टर्म आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में दी गई हैं वो आपके पास क्या दिया गया है n दिया गया है। और सीक्वेंस की सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या है 5 है, उसका रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। रेशो फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करोगे। सेकेंड टर्म आपके पास क्या है 10 है, 10 को जो है वो 5 से डिवाइड किया तो आपके पास r जो है वो अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक रिजॉल्व करने के बाद जो है अब हमने इसकी कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशन आपके पास क्या है, कंडीशन के लिहाज से जो है वो आप सीरीज का जो फार्मूला है वो पुट करोगे।
कंडीशन ए का आपके पास क्या है, आर की पावर आर जो है वो लेस देन 1 हो तो आपके पास फार्मूला जो है वो एन दूसरा यूज होगा, ए यानी कि ए इंटू आपके पास 1 माइनस आर की पावर एन, और अगर आर जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो वहां पे आपके पास ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 जो है ये फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे भी जब हमने इस सीक्वेंस इस सीरीज को देखा, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई किया है कि जो चीजें हमारे पास गिवन है उनको यूज करते हुए, तो ए आपके पास क्या दिया गया है 5 दिया गया, और आर जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 10/5, तो वो 2 के इक्वल है। एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो हमें पता है एस एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है ए इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है, और 2 जो आपके पास दिया गया वो आपके पास क्या 1 से ग्रेटर है। जब 2 जो है वो 1 से आपके पास जो है वो ग्रेटर आपके पास वैल्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होगी, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं, 5 इंटू 2 एन 2 की पावर n आपके पास आ जाएगा -1। इसको हमने रिजोल्व किया 2 माइनस 1 तो 1 है। किसी भी वैल्यू के नीचे, किसी भी आपके पास फंक्शन के नीचे, किसी भी टर्म के नीचे अंडरस्टूड होता है कि उसके नीचे जो है वो आपके पास क्या है 1 दिया गया होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एस एन इज इक्वल टू 5 इंटू 2n माइनस 1, इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू या टर्म के नीचे या फंक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाए तो वो उस फंक्शन को या डिनोमिनेटर को जो है वो आपके पास क्या कर देता है, अनडिफाइन कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास इस टर्म के नीचे जो सीरीज की हमने ली है हमारे पास nth टर्म, उसके नीचे आपके पास क्या है 1 है, तो ये 1 को लिखें या ना लिखें हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आपके पास है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास सम दिया गया 1 + 1/3 + 1/9 सोन जो है अप टू 6 टर्म, उसने कहा है कि टू द 6 टर्म, यानी कि इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो दी गई हैं वो आपके पास क्या है 6 है, और जो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स है वो दे दी गई हैं, और उसने ये कहा है कि इन टोटल जो 6 टर्म्स है इन 6 टर्म का जो सम है वो आपने फाइंड आउट करना है कि ये 6 टर्म का जो सम आपके पास आएगा वो आपके पास क्या बनेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू क्या होगी 1 आपके पास आ जाएगा, आर हमने फाइंड आउट करना है 1/3 डिवाइडेड बाय 1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास क्या दिया गया है 6 दिया गया है, तो एन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दी गई है, फ्रैक्शन में दी गई है। इसको अब हमने चेक करना है कि ये हमारे पास 1 से लेस है कि यह ग्रेटर है। तो इसको जब हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.33 सोन आपके पास ये वैल्यू आ रही है। जब 0 पॉइंट समथिंग आपके पास वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू क्या है आर से जो है वो 1 से लेस है। जब आर 1 से लेस है तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय आपके पास 1 माइनस आर जो है ये यूज होगा। अब ए की वैल्यू क्या दी गई थी 1 जो है वो आपने पुट कर देती है, आर 1 आपके पास एज इट, आर की वैल्यू आपके पास क्या दी गई थी 1/3 और उसकी पावर आपके पास क्या है 6 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो जो 6 आपके पास दिया गया वो 1 के ऊपर भी अप्लाई होगा, और 6 जो है वो आपके पास जो है उसके ऊपर भी 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा। 1 की पावर जो है वो 6 टाइम आप लो तो वो हमारे पास जो है वो 1 ही रहेगा, लेकिन 3 की पावर जो 6 टाइम लो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को आपने 9 जो है 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 81 हो जाएगा, यानी कि इसकी 3 की पावर 4 जो है वो आपके पास क्या है 81 के इक्वल है। अब नेक्स्ट आपने 5 पावर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आपके पास आ जाएगा। 243 को अगेन से जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 729 आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसकी 3 की पावर जो 6 है वो 729 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। नीचे आपके पास जो वैल्यूज दी गई थी वो आपके पास क्या था 1 माइनस 3/2, इसका एलसीएम लिया 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो वो आपके पास 2/3 आपके पास रह जाएगा। अब ये S6 की जो वैल्यू है यानी कि एस सम जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 6 वैल्यूज का सम, तो वो आपके पास किसके इक्वल यहाँ पे हो जाएगा
अब 729 एलसीएम लिया, 729 माइनस 1 तो 728 डिवाइडेड बाय 729, डबल डिवीजन आपके पास है 2/3, तो ये आपके पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हमने लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। आपके पास जो दिया गया है 728, इसको हमने डिवाइड किया 2 के ऊपर। 728 को 2 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो 3, इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 728 डिवाइडेड बाय 7, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 364 आपके पास आ जाएगा। 3 1 है 3 और 3 को इस पे हमने डिवाइड किया तो 243 टाइम्स जो है वो आपके पास इसकी S6 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 346, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 243 जो है वो S6 की वैल्यूज है, यानी कि सम ऑफ द सीरीज जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है 346 डिवाइडेड बाय 243 आपके पास ये वैल्यूज का सम आ जाएगा। नेक्स्ट जो है उसके नोट्स आपको मैंने सेंड किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करना है सीरीज के। अगर कोई नहीं होगा तो वो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। इस्माइल उसको आतिफ को कहो कि ज्वाइन करे अभी। Okay, ma'am.